लेखक हैं स्वर्गीय श्रीमान अमर कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता, रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसमें ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा है, बतासा, तो वह मीठी है। उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके भीतर उसको छोड़ दिया। छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था। नहीं, जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो, वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है। न पसीना आता है, नहीं और कोई मलमूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम बस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वह बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी। संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत काल के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियां तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलता नहीं, तो हो गई थी, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं। एक आध बोली और रख रखी थी, बोलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत
11 लाख से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है यह खारो पानी में पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए। यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है, वो बुलाता है, सबको बुलाता है, और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले जो भूली में त्याग कर रहे थे वो तो लेने के लिए कर रहे थे, अब तो यह, और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे, स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं। और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्प्रज्ञ क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है, आप हो तो बना ही दोगे। वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो, 360 एक प्रकार से 370, हाँ, विधेय इत्यादि जो है संख्या होते इतने समूह शरण होते हैं। प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है, संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो
क्या निराकार बनना चाहते हो? निराकार? अच्छा, सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है। इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ। अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है। सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली, हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट हो करके चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि की अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, 2 मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे। तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे। पहले हुआ दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं। हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन 3-3, 4-4 बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो ओम नमः सिद्धेभ्य है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान उमा स्वामी महाराज की। कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है, उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो कृषि परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संग में ये विशेष नहीं है। 3-4 महाराज है तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है।
जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मनोफर ज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बाद में ये तो देवघर है, इसलिए ये हम करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्टि निहित है और यह व्यापक भी है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्ठियों को, ऐसी पंच परमेष्ठि कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीववाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है, वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। अब जैसे निराकार आकाश है, और इस आकाश को तो हम कथनचित जो आँख वाले हैं वह समझ लेते हैं, किंतु जो आँख वाले नहीं भी है तो भी आसमान के कुछ दिशाओं का बोध उन्हें भी होता है। कैसे हो जाता है? तो ये निमित्त है आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के माध्यम से चंद्रमा हमेशा हमेशा वास्तिर होने के कारण कहाँ हमेशा नहीं मिल पाता। सूर्य तो निश्चित रूप से प्रतिदिन अपना दर्शन देता रहता है। जिसकी आँख नहीं है वह भी व्यक्ति यदि गुरुओं के वचन सुने हो, उसके माध्यम से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो पहले वह कायम कर लेता है ये दिशा कौन सी है, सामने वाली दिशा। तो सामने और आमने तो उनके लिए कुछ कहे ही नहीं, किंतु सूर्य के किरणों के माध्यम से आभास होता है कि यह जहाँ पर जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा को पूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व ज्ञान हमें बिना आंखों में भी हो रहा है, हो सकता है।
ऐसे गंधर्व परमेष्ठी आदि हम लोगों को बहुत सुविधाजनक मंत्रों के माध्यम से आज मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया है। जिन्होंने समझ लिया उन्होंने अंतर मुहूर्त में भी द्वादशांग के पाठी बन जाते हैं, बने हैं। इस युग के अंतिम सुत के मुनि भद्रबाहु स्वामी थे, जो अकाल पड़ने से इस उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए थे। उस समय उनके पास द्वादशांग तो था ही, 8 महानिमित्तों के भी ज्ञान उन्हें उपलब्ध था। उसने देखा है कि यहाँ अकाल में जो झूले में लड़का है, झूला झुलाया जा रहा है, किंतु इसकी दांत भी दिख रहे हैं पूरे पूरे, जबकि होने नहीं चाहिए। दांत के साथ साथ उसके मूंछ भी दिख रहे थे। तब उन्होंने सोचा ये अकाल में क्यों संकेत मिल रहे हैं। अकाल में कोई भी काम होता है तो वह निमित्त कुछ और विशेष हमें बता देता है, और समझ लिया उसके माध्यम से ये महान अकाल पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा, भिक्षा नहीं मिलेगी, मुनियों का निर्वाह हो ही नहीं सकेगा। श्रावकों के लिए भी कई समस्या आएगी, किंतु हम कहाँ तक प्रबंध उनका कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके उनका जाना भी अशक्य था। बहुत विनय अनुनय किया, फिर भी गुरु ने कहा कि भैया हमें जाना अनिवार्य है, अकाल पड़ने वाला। महाराज हम भी तो है, लेकिन इसके उपरांत भी आप लोग व्यवस्थित करके देख लो। यह बहुत ही 12 साल का अकाल, अब क्या समझते हो। 1 साल भी यदि वर्षा नहीं हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा होगा। ऐसे आपत्तियों में भी मुनि संघ जो 24,000 का संघ था, वहाँ आधा करके दक्षिण की ओर भेज चला गया, और यहाँ पर आधा संघ यहीं पर उत्तर में विचरण करने लगा। उस अकाल का प्रभाव चालू हो गया और धीरे धीरे शैथिल्य भी आने को तैयार हो गए हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, आगम से सुनने से कैसे ज्ञात होता है। वह काल बहुत ही कठिन काल था, लेकिन था। आज से वह लगभग 2500 वर्ष, लगभग समझ लो आगे पीछे, इतना काल व्यतीत हुआ। उस समय वही भद्रबाहु महाराज जी का संग दक्षिण की ओर चला गया, जो श्रवण बेलगुला इस ओर की बार। एक मत ऐसा भी मिलता है, वो एक प्रकार से नेपाल की ओर चले गए। तो यह इतिहास की बात है। यह कहावत से है कि भद्रबाहु का यहाँ से विहार करना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये मान्यता सबको प्राप्त है। इस पीछे को सुरक्षित रखना खेल नहीं था। यह संयम कभी भी छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे संयम की कमियां हो गई, और आप देख रहे हैं अनेक मतांतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस दिगंबरत्व के रक्षा के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ये मुख्य दिगंबर मुनियों का यह व्रत माना जाता है, महाव्रत माना जाता है। उसी के पूरक और भी
जो 28 मूल गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा तत्व को सुरक्षित रखने के लिए इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी रात दिन इसमें लगे हैं और इसके लिए सहयोग देने वाले श्रावक भी विद्यमान है। एक बैलगाड़ी है और एक ही किसान उसको चला रहा है, किंतु वह अकेला है, किंतु सामने दो बैल जुटे हुए हैं। ये दोनों बैल ऋषभ कहलाते हैं और उसके माध्यम से जो कोई भी फसल आएगी उसको सुरक्षित वह घर तक पहुंचा देता है, ताकि विश्व ही एक वर्ष तक उसका उपयोग कर सके। अकाल में भी श्रावक लोग कैसे क्या भोजन पानी आदि किया, एक बहुत ही अद्भुत बात है। उन्होंने भी श्रावक व्रत पाला, तभी श्रमण व्रत पल गए। यदि ये नहीं मिला श्रावकत्व तो निश्चित है ये बिल्कुल, इसमें कहीं भी संदेह ही नहीं है। संलेखना का वही प्रसंग शुरुआत हो जाता। कितने महाराजों को भी इस प्रसंग में नहीं मिला होगा आहार पानी आश्रय आदि, तो उनकी समाधि हो गई होगी। निश्चित रूप से चेलना की कथा पढ़ लीजिए तो सारा का सारा उसमें समावेश हो जाता है। तो यह पीछे एक साल में एक बार बदल देती है ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कठोर गुण में कमी, मृदु गुण में कमी आनी चाहिए, उसको कठोरता आ जाती है उसमें। उसके कारण छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कठिन हो जाता है, इसलिए उसको बदल देते। बदलने का अर्थ ये भी श्रावकों के ऊपर ही आधारित है। जैसे महाराज ने कहा यह हिंसा परक उत्पादन नहीं है, किंतु अहिंसा परक है। यह विशेष बात है। ये मोर जो है एक मादा भी होता है और एक नर भी होता है। केवल ये जो पंख मिलते हैं यह नर मयूर के ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इनका कायक प्रविचार नहीं होता है। कायक प्रविचार उमा स्वामी महाराज जी ने कायक प्रविचार का विश्लेषण करते हुए तत्व सूत्र में लिखा है कि विचार में एक प्रकार से वासना है, इसका प्रतिकार किया जाता है, तो प्रतिकार के लिए काय प्रविचार होता है, शरीर के अंग में माध्यम से होता, किंतु यह सर्वत्र होता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। किंतु मोर जब मोर नाचने लग जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू पानी मद या कुछ भी कह दो वह गिर जाते हैं और उनको सामने वाला जो मादा मोर है उसको पी जाता है। तो उसके पीने से उसका गर्भ रह जाता है, ऐसा सुना था। इसीलिए मुनि महाराजों के हाथ में वो आती है पीछी, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कुछ कारण होगा। सभी प्राणियों में विचार होते हुए भी इसमें यह एकमात्र अपवाद है। तो इस प्रकार इस संयम के रक्षण के लिए ये लेते हैं, श्रावक भी इसी के अनुगमन करते रहते हैं। वे भी कहाँ रहते मालूम है? घर में जब कभी भी आप लोग चूल है, ऊल है आदि आदि जो साफ करते हैं,
उस समय बाहर का झाड़ू नहीं लगाते, किंतु छोटी सी ऐसी छोटी सी झाड़ू रहे जिसमें ये अपने छींक या हाँ कुंची जिसको बोलते हैं, हाँ बहुत छोटी सी रहती है और वह जूट की रहती है। अब आ गया जब वह जूट की रहती है तो उसके माध्यम से कर लेते हैं। इसके उपरांत भी जब कभी भी चक्की चलाते हैं उस समय वह चक्की को ऊपर उठा करके और रखते हैं और भीतर से जो है जीव जंतु को साफ करके उसको परिमार्जित करते हुए आप लोगों की पीछी है, उसको काम में लिया करो। हाँ, हमारी पीछे मांग रहे हैं तो घर में नहीं रह सकोगी। हाँ, जल्दी जल्दी बाहर आना पड़ेगा, उसको कर लो। इसके उपरांत भी जब वहाँ इतने सूक्ष्म देखते रहते हैं जीव जंतु वहाँ पर न आए और हमारा आटा परिशुद्ध बना रहे, इसको बहुत ही चिंता के साथ और जिज्ञासा के साथ सावधानी के साथ आप लोग करते करते यहाँ तक इस मार्ग को ले आए। आप धन्यवाद के पात्र तो है ही नहीं है क्या? तो क्या बात होगी? तो वहाँ कह रहा था कि ये गाड़ी है और ऋषभ दोनों तरफ जोते गए हैं और एक जुआरी है। देखो उस जुआरी को जब रखना होता है किसान को कहाँ पर रखते हैं? तो दोनों बैलों के कंधों पर, तो पहले से ही कंधे को यूं करके रखते हैं। वो वृषभ वो जानते हैं इसके बिना ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। धन्य है वे वृषभ भी शाकाहारी वृषभ है और उसके माध्यम से फसल खड़ी हो जाती है और किसानियत हो जाती है। इस प्रकार आप जानते हैं कि इसकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। इसी प्रकार आगे भी ये चलते रहे। ग्राहक बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोती माणिक हीरा आदि आदि की दुकान में ग्राहक ज्यादा नहीं आते जैसे पान की दुकान में आते। उसके द्वारा उनका काम बहुत हो जाता है। ऐसे ही हमारे लिए भी ऐसे हीरा मोती माणिक के ग्राहक आ जाते हैं, मांगा रख देते हैं और रख करके क्या कहते हैं? महाराज ये तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए नहीं देखते और ये चलाते हुए जीवन पर्यंत हम इस व्रत को पालेंगे, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा देते हैं और भाग्य समझते हैं। अभी अभी आपके सामने इस प्रकार एक व्यक्ति लिया, 3-4 व्यक्ति और भी थे, उन्होंने ले लिया। हाँ दे दिया, देना नहीं देना और लेना हम एक ही रखते ग्राहक को। उसमें भी झगड़ा वगैरह होने की संभावना रहती है, भावना रहती है। तो ऐसा यह बिना कहे आप लोगों के सामने ये दृश्य बना है। कई लोग बहुत दूर से आए, पहले से ही बात कर रखी होगी उन लोगों ने, लेकिन हम क्या करें, आकस्मिक ही यह भाव आया है। और आगे का तो हमने कल ही कहा था, दिवाली के दिन भैया हम तो जैसे भगवान मुक्त हो गए, उसी प्रकार इस चातुर्मास से आप लोगों के सहयोग से और यह विशाल आप लोगों ने जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसमें
भारत के दिशा दिशा से लोग आकर के इसमें सहयोग दे रहे हैं और भाग्य समझ करके और वे इसमें शामिल हो रहे हैं, किंतु बहुत दिन से कर रहे हो। थक तो नहीं गए? थक तो गए बड़ा, जब छोड़ कैसे सकते? छोड़ने की बात ही नहीं है। अब तो ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक ताकत तो आ गई है। अब ताकत में बैठने से नहीं होती। अब तो आपको दिन रात एक करके दिशाओं की भी बोध, अब कोई आवश्यकता नहीं, यही एकमात्र अपने को करना है। तो करके लोग बहुत प्रतीक्षित है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमें भी तो बताओ। पंच कल्याणक, पंचों को पहले अच्छे ढंग से रखो, तभी पंच कल्याण की बात करो। हम तो क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम पत्र बोलते आमंत्रण पत्रिका नहीं मानता मैं, उनकी भाषा में कह रहा हूँ। कुमकुम पत्रिका होती है, हाँ, और क्या क्या डालते हैं वो साले, वह मिले तो फिर पक्का हो गया, समझेंगे हम। अब जल्दी जल्दी यदि आपको कुमकुम पत्र वितरित करना है, दुनिया आएगी तो कहां पर बिठाओगे? यहाँ पर सोचो, विचार करो। लेकिन वो कोई जगह की चिंता नहीं करते, बस आप हमें क्या बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुमकुम पत्र मात्र निकाल दो, फिर तो हम अधिकार समझ करके आ जाए। बहुत अच्छा, आज के उत्साह से तो हमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी एक क्षण आने वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म की। नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आत्मा का लक्षण उपयोग का। उपयोग के अभाव में हम कभी भी आत्मा की खोज नहीं कर सकते। दुनिया के सारे यंत्र मिल जाएं तो भी आत्मा को पाने की कोई क्षमता उसके पास नहीं। हम किसी वस्तु को आत्मा कह करके बोल भी नहीं सकते जिसके अभाव में। उसको उपयोग कहा है। उपयोग तो कीट पतंगों में भी है, किंतु मनुष्य अथवा जिसके पास संजीवन है, मन है, वही कथनचित पहचान सकता है। हमें आत्मा को देख करके दूसरे के सामने इसको परिचय के लिए रखना, ये हमारा अविवेक माना जाएगा।
हमें अपने आप को पहचानना है तो वह इसलिए पहचानना कि हम अन्य पदार्थों से हट कर के अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, जीवन अतीत भी हो रहा है, भविष्य सामने भी खड़ा है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उपयोग के माध्यम से हम आत्मा को जान भी लेते हैं, किंतु उसे पा नहीं सकते। जानना अलग है और पाना अलग है। इसलिए अब उस ज्ञान की भी मुझे इच्छा नहीं लगती, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जब तक अन्य पदार्थों से अपने आप को अपनी ओर ला सकता हूँ, तो मात्र मेरी वह दृढ़ निश्चय ही एकमात्र कारण। इसलिए आपको अपने आप को पाना है तो दूसरे की चिंता पहले न करिए, क्योंकि आप जैसे अपने आप को भूल करके दूसरे की चिंता कर रहे हैं, सभी दूसरे की ही चिंता में हैं। अपने आप के कारण किसी को चिंता होती नहीं और आँखों में पानी नहीं आता। मैं उस आँखों के पानी को पहचानना चाहता हूँ, वह एक मात्र अपने लिए है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए वह बार बार कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं उसके दुख को, उसकी उस वेदना को दूर करने के लिए मैं कहाँ सक्षम हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो उसके दुख में अनुपात में कमी आ जाएगी। यदि आप ये करना चाहते हैं, करते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा काम हो गया आपका। हम अपने लिए भी रोवे, अपने आप की उपलब्धि नहीं हो पा रही इसलिए प्रभु के सामने। और मैं दूसरा व्यक्ति जो दुखी है, वह चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऐसा नहीं, दो आंसू तो हम वहाँ पर छोड़ सकते। ज्ञान बहुत चिल्लाता है, मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान चिल्लाता आपत्ति आने पर, चाहे अपने ऊपर आपत्ति आए या दूसरे के ऊपर आपत्ति हो, ज्ञान चिल्लाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को कभी चाहूँगा नहीं। ध्यान तो अवश्य चाहूँगा, लेकिन उस ज्ञान को मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ऐसे ज्ञान को रखने वाले ज्ञानियों से भी मैं दूर से ही किनारा हो करके चले जाऊँ भगवान, ताकि मेरा गलत असर उनके ऊपर न पड़े। असर बहुत जल्दी सर होने के कारण पड़ता है। असर
हमेशा हमेशा पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? सर होने से पढ़ता है। मैं प्रभु के चरणों में सर झुकाना चाहता हूँ और उस असर से मैं दूर होना चाहता हूँ। अब आगे ज्ञान जब चिल्लाता है, आपत्ति आने पर अब आस्था क्या कहती है? आस्था बोलती नहीं है, किंतु आस्था ऐसी गहरा असर कर जाती है इसको हम पहचान नहीं पाते। हर कार्य को ज्ञान करता है ऐसा कहा जाता है। आत्मा हमेशा नींव में रहती है और ज्ञान शिखर के ऊपर ये जाकर के बैठना चाहता है। वहाँ पर जाकर के वह लुढ़क करके नीचे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ने आस्था के सामने आज तक सिर नहीं झुकाया है। उसको झुकाना चाहिए। इसलिए आस्था है। मूक माटी में सुनते हैं, कोई पंक्ति आती है, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। ज्ञान के लिए खोजना पड़ता है, आस्था के लिए खोजने की बात नहीं, खोदने की बात होती है। हम खोज न करें, अपने ओझ को बिना मतलब कम न करें, किंतु हमारी आस्था जितनी दृढ़वती होती है वैसे वैसे ज्ञान झुकने लग जाता है। ज्ञान झुकने लग जाता है। मन आने के उपरांत इस झुकाव का शुरुआत हो जाता है। बिना मन का झुकना कोई झुकना नहीं और न ही कुछ रुकना है। अब जाते जाइए तेली के बैल के भांति आप सोचते ही रहिए। आज की यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। हाँ ठीक, बिल्कुल। जब आंखों का पट्टी बाहर कर देता है, अरे मैं सुबह जहाँ था वहीं पर तो हूँ। ये कौन कह रहा है? अब कह रहा आस्था के बल से। सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, कर गया हूँ। आज आस्था की बात छोटी सी आपके सामने करके मैं इस वक्तव्य को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। क्या है वो यही है, किसी ने कहा तुम आस्था की बात करते हो, विज्ञान की भी बात करो। मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसके पीछे वीतराग विशेषण यदि लग जाता है तो उसमें भी आस्था ही पहले नंबर में रखी जाती है। विज्ञान को उसके अभाव में कोई महत्व नहीं देता। आज का युग विज्ञान का युग है, होगा, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरी पार्टी में रखना भी नहीं चाहेंगे जिसके विपरीत ज्ञान को रख रखा है। क्योंकि आस्था धर्म कांटे के रूप में विद्यमान है, वो ऊपर रहती है, पार्टी में नहीं बैठना चाहती। क्योंकि भारी और हल्की ये विशेषण पार्टी की ओर देखने से हो जाती है। और वह आस्था
न भारी की ओर चली जाती, न ही हल्की की ओर चली जाती, मध्यस्थ होकर के रहती है। धर्म कांटा तो देखो, नीचे क्या देखते हो? नीचे तो वैश्य बैठा है और ऊपर प्रभु बैठे हैं। इसलिए आप आस्था से दुकान चलाइए और ज़्यादा चिल्लाए नहीं, एक भाव रखिए। यह आस्था के माध्यम से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब देखो, आस्था की बात बताओ हमें, क्या बताएं? बताओ आप। यदि दोनों पार्टी में बैठना नहीं चाहती आस्था, क्योंकि उसमें समानता और विषमता होती रहती है। हवा के झोंके से भी भारी कभी हल्का हो जाता है और हल्का ही और नीचे चला जाता है। हवा का प्रभाव इन दोनों के कारण पड़ जाता है। लेकिन धर्म कांटा इधर का उधर नहीं होता। इन पार्टियों के कारण उसको भी यूं इधर कभी झुकता हुआ और कभी इधर झुकता हुआ देखने में आता। ये है उस दुकानदार की कुशलता है। दोबारा बोलो ये वाक्य थोड़ा सा डंडी मारना उसकी वो कृपा है। तो हाँ, आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, यह एक चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें, जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा, लेकिन फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण जो हो गए उनके सहारे से सारे वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। खींचने लगा, वो खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा। क्या हो रहा है? ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि जादू तो जादू है। जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार 3-4 बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप। धन्य है भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा। जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने, हाँ है,
यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं 10 अठन्नी दे दो। सेठ जी हम भूल गए, अठन्नी चवन्नी दे दो, चाराने में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादू अब दिखा करके अंत में ऐसा अपने पास धर्म और आस्था है, ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो ऊपर एक बूंद है क्या नहीं, देखता है तो बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया? वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पाल्टी मार करके बैठ गए आप लोग। धन्य हैं आप लोग, कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना। और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चली जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार हैं। आस्था को मैं कहता हूँ कि इनकी दिमाग थोड़े से फिर जाए। लोग महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, इनका दिमाग फिर गया है, ये दिमाग इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ ये है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट करके ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं, अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ। आज तो मैं आने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे ही आप लोगों का अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान अमर कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।